हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नवल। डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद स्टार्ट। डिक्टेशन के लास्ट में थोड़ा सा टिप्स। शुरू करें। स्टार्ट। जब भी समाज में कोई ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, उसे लाने वाले युवा ही थे। विराम। जब भी किसी समाज या किसी देश ने कोई स्वप्न पाला है, तो उसे साकार सदैव युवाओं ने ही किया। विराम। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती पारंपरिक बुराइयों के विरोध में सदैव युवा शक्ति ने ही सर उठाया है। विराम। भारतीय स्वतंत्रता का ही यदि उदाहरण लें तो हम देख पाएंगे कि युवाओं ने अपने प्राणों तक की आहुति देने में देर नहीं लगाई और स्वतंत्रता के सपने को साकार किया। विराम। युवाओं की ऊर्जा ने सदैव ही इस धरती पर नए नए इतिहास बनाए तथा युद्ध भूमि में प्राणों को न्योछावर करने से लेकर शत्रुओं का विनाश करने तक सभी कार्य युवाओं द्वारा संपन्न हुए। विराम। नए विचार, नई कल्पनाएं, नई तकनीकों की पहल भी युवा मस्तिष्क से उपजी तथा मानव सभ्यता को रूपांतरित कर दिया। विराम। युवा खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया। विराम। तात्पर्य यह है कि युवाओं की असीम ऊर्जा तथा कार्य कौशल के बल पर दुर्बल राष्ट्र भी उठ खड़े हुए और अपनी शक्ति की पताका पूरे विश्व में फहराई। विराम। पैरा। प्रतिस्पर्धा सदैव जीवन का एक हिस्सा रही है। विराम। यहाँ तक कि पशु जीवन में भी भोजन एवं संभोग के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। विराम। मानव के मामले में प्रतिस्पर्धा जीवन में प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू, कैसे दिखना है, कैसे व्यवहार करना है, स्कूल में कोई कैसा प्रदर्शन करता है और आदतों, कार्य इत्यादि को प्रभावित करता है। विराम। पैरा। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की आयु से कम है और 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है। विराम। इस प्रकार यहाँ विशाल मात्रा में कार्यशील जनसंख्या समूह है। विराम। यह स्थिति हमारे देश के लिए खुशी की बात है, लेकिन यह बेहद चिंता का भी विषय है कि इस युवा जनसंख्या को उसकी योग्यता के अनुरूप आजीविका के साधन मुहैया कराए जाने चाहिए। विराम। युवाओं की इस विशाल जनसंख्या और लगातार बढ़ती
जनसंख्या के कारण प्रतिस्पर्धा जीवन शैली बन गई है। विराम पैरा। यदि हम याद करें तो बाल्यावस्था में हम तभी सबसे अधिक गति से दौड़ पाए जब हम किसी दौड़ में प्रतिभागी थे, या तभी सबसे अधिक त्वरित गति से काम संपन्न कर पाए जब हमारे प्रतिस्पर्धी हमारे समक्ष थे और हम किसी भी तरह जीत जाना चाहते थे। विराम। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिस्पर्धा के दबाव में आकर हम वह कार्य कर पाए जो हम भी नहीं जानते थे कि हम कर सकते हैं। विराम। प्रतिस्पर्धाएं हम से हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराकर हमें हमारी क्षमताओं का भान कराती हैं, अन्यथा हम कभी न जान पाए कि हम वास्तव में क्या कर सकते हैं और क्या हमारी क्षमता से बाहर है। विराम। प्रतिस्पर्धा मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। विराम। प्रकृति में वे जीव जिन्हें वास्तव में प्रतिस्पर्धा का अर्थ भी नहीं पता प्रतिभागी होते हैं। विराम। स्टॉप। डिक्टेशन कम से कम 5 सेकंड या 6 सेकंड की तो लिखनी ही होती है। कई स्टूडेंट्स डिक्टेशन 3 मिनट 4 मिनट की लिखते हैं या यूट्यूब से या कोई और सोर्स से लिखते हैं, तो कम से कम आप 6 मिनट या 7 मिनट की डिक्टेशन को ट्रांसलेट जरूर करें। अगर कोई 10 मिनट की डिक्टेशन को ट्रांसलेट कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जितना टाइम लिखेंगे 10 मिनट में और लगातार लिखेंगे उसे महीने 2 महीने 3 महीने तक या एग्ज़ाम से पहले तक, तो एग्ज़ाम के टाइम आप 6 मिनट की डिक्टेशन आसानी से लिख पाएंगे। अगर आप 5 मिनट या 4 मिनट की डिक्टेशन डेली लिख रहे हो तो वो गलत है, वहाँ आपका हाथ रुक सकता है और एग्ज़ाम में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ट्रांसलेट करो तो मिनिमम 6 या 7 मिनट से कम मत करना। और किसी भी प्रकार की शब्द में या नहीं बनाना आता, डॉट्स कहाँ लगती है, कई बच्चे डॉट्स भी नहीं लगाते, ना उनको प्लूरल का पता कि कहाँ डॉट लगनी है कहाँ नहीं लगनी। एग्ज़ाम में 420 वर्ड्स आएंगे आपके, 420 वर्ड्स का मीन्स है 420। अगर आपने एक डॉट भी एक्स्ट्रा लगाया तो उनके सॉफ्टवेयर में 421 काउंट होगा, और 421 का मतलब ऊपर वाला एक आपका मिस्टेक काउंट होगा। तो ध्यान रखना। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ए में या बड़े ए में इनमें मिस्टेक रहती है, जैसे गई में यह वाला लगाना है या ई वाला लगाना है। ये आपको मैं YouTube पर वीडियो बनाकर डालूँगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों में तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, उनको ये प्रॉब्लम है, उसी चीज़ पर आपकी वीडियो बना दी जाएगी। इसे शेयर करें।